वर्ल्ड एक्सप्लोरर देखने वाले प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आपने बहुत से न्यूज चैनल्स हेडलाइंस पर सुना होगा कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया, लेकिन इसकी असल हकीकत बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी असल वजह और कहानी क्या है। ये जंग कब से चलती आ रही है, इस हमले की हकीकत और इस जंग की असल हिस्ट्री जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई आने वाली मालूमाती वीडियोस बआसानी मिलती रहें। दुनिया ने आज सुबह एक तारीखी वाकया देखा। एक मुल्क ने दूसरे मुल्क के सदर को गिरफ्तार करके बाहर निकाल दिया और अब अमेरिका वेनेजुएला चला रहा है। हाल ही में अमेरिका ने फौजी कार्रवाई करके वेनेजुएला पर हमला किया और सदर निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क ले गया। 3 जनवरी 2026 की सुबह के वक्त अमेरिका ने बड़ी फौजी कार्रवाई की वेनेजुएला के दारुल हुकूमत काराकास समेत मुख्तलिफ इलाकों में शुरू की। ये हमला रात तकरीबन 2 बजे शुरू हुआ। क्यों हुआ? अमेरिका का दावा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये ऑपरेशन वेनेजुएला में अमन और इस्तेहकाम लाने, मंशियात और दहशतगर्दी का खात्मा और मुल्क को सही सियासी राह पर लाने के लिए किया गया है। वैसे आप इस दावे के ऊपर कितना यकीन रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ट्रंप ने दावा किया कि मादुरो एक नाआदलाना इंसाफ के खिलाफ हुक्मरान है और वो अमेरिका में मुकदमे का सामना करेगा। फौजी कार्रवाई की असल तफसील क्या है? अमेरिकी फोर्सेज ने फिजाई हमले और निशाना बंदी की, सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करके बाहर मुंतकिल किया। खबर रसा इदारे ये भी रिपोर्ट करते हैं कि ये कार्रवाई बहुत तेज थी, कम वक्त में मुकम्मल हुई, 30 मिनट से भी कम में अंजाम पाई। वेनेजुएला का रद्द अमल क्या है इस पूरी कार्रवाई के ऊपर? वेनेजुएला की हुकूमत ने इसे फौजी जारियत और इश्ताल करार दिया है। नायब सदर ने कहा कि हुकूमत को मादुरो के बारे में मालूमात नहीं है। दूसरे ममालिक जैसे क्यूबा, कोलंबिया, रूस, ब्राजील समेत कई ममालिक ने अमेरिका की कार्रवाई की मजम्मत की है और इसे बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी कहा है। अमेरिका अब क्या करेगा, ये एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है। अमेरिकी सदर ने ऐलान किया है कि अमेरिका वेनेजुएला का अबूरी इंतजाम संभालेगा, आइंदा सियासी तब्दीली तक निगरानी करेगा और मुमकिन तौर पर तेल की सनत में भी किरदार अदा करेगा। बैनुल अक़वामी कानून के माहिरीन कहते हैं कि ये कार्रवाई अक़वाम मुत्तहिदा के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी लगती है, क्योंकि किसी मुल्क के खिलाफ फौजी ताकत सिर्फ खुद दिफा या UN की इजाजत से हो सकती है। वो सवालात जो अब सब पूछ रहे हैं, क्या अमेरिका ने वेनेजुएला पर मुकम्मल कंट्रोल कर लिया है? क्या दुनिया एक नई जंग की तरफ जा रही है? क्या ये कार्रवाई कानूनी है? वेनेजुएला के अवाम का मुस्तकबिल क्या होगा? प्यारे दोस्तों, ये वो सवालात हैं जो पूरी दुनिया आज सोच रही है और इनका जवाब अभी आलमी सियासी और अदालती सतह पर सामने आएगा। खुलासा और पेशन गोई, ये सिर्फ एक फौजी ऑपरेशन नहीं, ये आलमी सियासत में तब्दीली की अलामत है। आज जो हुआ वो सिर्फ वेनेजुएला का मसला नहीं, ये दुनिया भर के निज़ाम इंसाफ, अमन और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का इम्तिहान है। तो प्यारे दोस्तों, ये जो मालूमात थी ये थी अमेरिका के वेनेजुएला के हमले के ऊपर की। अब हम इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका ने ये हमला क्यों किया। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा मुल्क जिसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल है, आज वही मुल्क भूख, महंगाई और तबाही की अलामत बन चुका है। सवाल ये नहीं कि वेनेजुएला क्यों तबाह हुआ, सवाल ये है कि किसने तबाह किया। वेनेजुएला जनूबी अमेरिका का वो मुल्क है जिसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं, मगर फिर भी अवाम रोटी को तरस रही है। तेल वेनेजुएला की मुईशत की रीढ़ की हड्डी है। 90% आमदन तेल से होती है। एक गलती से पूरा मुल्क मुतासर हो चुका है। 1999 ईस्वी में एक शख्स आया जिसका नाम था ह्यूगो चावेज। इसने कहा ये तेल अवाम का है, अमेरिका का नहीं। उसने सोशलिज्म, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, अमेरिका मुखालिफ बयानात दिए। यहाँ से अमेरिका और वेनेजुएला आमने सामने आ गए और जो बयान ह्यूगो चावेज ने दिए थे वो बिल्कुल गलत नहीं थे और वो अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त था। यहाँ से अमेरिका और वेनेजुएला की जंग का बाकायदा आगाज हो जाता है। ये हमला बमों से नहीं हुआ, ये हमला सैंक्शन से हुआ। तेल बेचने पर पाबंदी, बैंक अकाउंट फ्रीज, डॉलर बंद। नतीजा दवाइयों की किल्लत, बेरोजगारी अरूज पर, हाइपर इन्फ्लेशन, हुकूमत गिराने की तैयारियां। 2019 में अमेरिका ने ऐलान किया सदर मादुरो को नहीं मानते और जुआन ग्वाइडो को सदर माना जाए। फौज को तोड़ने की कोशिश, खुफिया ऑपरेशंस, मगर वेनेजुएला की फौज हुकूमत के साथ रही। इस दौरान रूस और चीन ने यहाँ पे एक शानदार एंट्री मारी। ये वो मुकाम था जहाँ अमेरिका रुक गया, क्योंकि रूसी असला, चीनी कर्ज अमेरिका को
فوجی حملے کا خوف آنے لگا۔ آپ یہ نتیجہ نکال لیں کہ یہ براہ راست جنگ نہیں بلکہ عالمی جنگ ہونی تھی۔ اصل حقیقت کی بات کریں تو اگر مسئلہ جمہوریت کا ہوتا تو کچھ عام ریتیں امریکہ کی دوست کیوں ہیں؟ مسئلہ جمہوریت نہیں، کنٹرول ہے، مسئلہ تیل ہے۔ وینزویلا کی سزا حکومت کو نہیں ملی، سزا عوام کو ملی۔ یہ کہانی صرف وینزویلا کی نہیں، یہ ہر اس ملک کی کہانی ہے جو کہتا ہے ہم خود مختار ہیں۔ میں اس معلوماتی ویڈیو کے اختتام پر آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دیکھنے میں کون غلط ہے اور کون صحیح ہے، اور اس کے اوپر پوری دنیا کے ممالک کا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔